नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर खाश ते अमल करन दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा 7 दी 26वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करन तो सुनन दा शरफ हासिल है। सुने रब ने इस आयत पाक फरमाया और नफस दी खाश ते अमल ना करियो कि तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा दूँ। यानी इस आयत पाक सुने रब ने दसिया कदे भी नफस दी खाश ते अमल ना करियो तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा दूँ। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नू पैदा कुरान पाक सारा प्रोग्राम दस सकता है कि ऐ इंसानों तो मैं अपने इरफान मारफत पहचान और अपने दीदार वास्ते पैदा किया और वह तरीका भी सुने रब ने कुरान पाक दस सकता है कि तुसी पिरो पेशवा दे और मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारफत ही मेरी बारगाह तक पहुँच के मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। तो जो तुम दिल के आईने दिल दियाँ अखां ना इत्थे मेरा दीदार हासिल करोगे तो आखिर फिर तुहानू खुलियां अखां ना दीदार इलाही नसीब होएगा। सुने रब ने कुरान च दस दिता भी जिहड़े लोकां नू इत्थे जिहड़े दुनिया च मेरे दीदार तो अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। और मजीद है कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया सारा प्रोग्राम कुरान दसिया सुने रब ने कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया उन्होंने सारे अमल ज़ाया और मैं उन्होंने बगैर हिसाब से जहन्नम सिड़ देंगा। अगर तुम मेरा दीदार करना चाहते हो सुने रब ने फरमाता कि जिन्हें मेरे दीदार का इनकार किया लोग खसारे च नहीं। अगर दीदार करना चाहते हो कुरान दस अल्लाह सुने फलियामल अमलन साले अमल करो तो तुहानू नेमत मिल जू मेरी बारगाह तक रसाई हो मिल जाएगी। जिमें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर मकबाल फरमा दे रहे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम खुदीद का जो शौक दो आँखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बिना भी कर खुदा से तलब आँख का नूर दिल का नूर नहीं तो ऐ सीरे मगा लमकान से दूर नहीं वो जलवागा तेरी खाकदां से दूर नहीं अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तेला मकबाल ने फिर दसिया कि नेमत मिलनी है जिवें सुने रब ने कुरान च दसिया कि अल्लाह वालियों को मिलनी है। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर मकबाल फरमा दे रहे कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती हज़ारों की तकदीर देखी निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें जो हो जाओ के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें ना पूछ खर का पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैदा लिए बैठे अपनी आस्तीनों में। फिर अब इकबाल फरमा देना लोगों को फैज़ लैन का फिर तरीका भी दसिया इकबाल ने कि फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए हरफ परेशाना का है अहले नज़र के हजूर। तो सो मार्ज कर रहा सीगा कि अल्लाह सोने ने आख्या कि तुसी चुके मेरी राह दे मुसाफिर बनना है राह मौला दे ततराशे मौला च लगना है रोज़े अलस दा वादा किया वफा करना है। तो सोने रब ने कुरान पाक दसिया कि अगर तुसी खाज किस अपने नफस की किसी खाज पर अमल करोगे तो तुहानू अल्लाह की राह तो हटा दूँ। तो सोने रब ने कुरान पाक फरमाया ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब सोने गल कही है कि ए बंदिया उस हदीस का मफहूम कुछ है क्या बंदिया कि तेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश है अगर चलेगा तू अपनी ख्वाहिश ते तो फिर मैं तेनों थका देंगा होना वो है जो मेरी ख्वाहिश है। तो बंदे अगर चलेगा तो मेरी ख्वाहिश ते मेरी चाहत ते क्योंकि तेरी चाहत है मेरी चाहत अगर तू चलेगा मेरी चाहत ते तो फिर होएगा वो जो तेरी चाहत है। नहीं जो तू अल्लाह रसूल के प्रोग्राम पर अमल करेगा तो फिर तेनों अल्लाह फरमांदा मैं नेमत अता फरमावांगा जो तू फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल करेगा मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा।
मेरा दीदार हासिल करेगा, फिर ही तेनों ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, फना फिर ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, हक़ुल यकीन, फना फिल्ला, बका बिल्ला और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। जब तू कमाल नूं पहुँचेगा, सुना रब फरमांदा, फिर तेनों मैं कुन दियां नेमतां दांगा, बातनी तसर्रुफात दांगा। जो इंसान अपनी रूह कुव्वत परवाज़ पैदा करता, अल्लाह पाक फिर उन्होंने अपने बातन दी सैरां कराउंदा ते रूह बातन च लोहे महफूज का मुतालिया करदी है। आलम मसाल, आलम बरज़ख, आलम नासूत मलकूत, आलम जबरूत, आलम लाहूत दियां सैरां करदी है। हकीकत सलाबात तक रूह सैर कदमी करदी है, सैर रूही करदी है। उस तो अगे सैर नज़री है जिहड़ी हमेशा जारी रहनी है। तो इस राह तो रोकण वास्ते शैतान ने, अफलातूनियां, दजालियां ने, गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां ने, 2 नंबर गैर शरा बाबियां ने, नाम नेहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानियत सकर्रा ने, इस्लाम इंसानियत दुश्मन कुव्वतां ने रंग बरंगे प्रोग्राम, मंशूर, दस्तूर, निज़ाम बनाए हुए ने। तो जिहड़ा शख्स अपनी नफ्स की ख्वाहिशां पिछे लगदा ते वह फिर मार खा जांदा। तो चूँकि इंसान तो थोड़े रब ने फरमाया कि तो अल्लाह राह चल, अपने पिरो मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल कर, उन्होंने को अपने नूरी जाग लवा, फला चंबे की बूटी लवा, यानी उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने अंदर इलका करवा, उन्होंने को तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल कर, ताकि तेरा ताल्लुक हिज़्ब शैतान ना है और शैतानी नेटवर्क ना टुट के हिज़्बुल्लाह ना हो जाए, तौहीदी मुहम्मदी रूहानी नेटवर्क ना हो जाए और तू राही मौला दा मुसाफिर बने, रूह तेरी अल्लाह तरफ दौड़े। जैसा कि सोने रब ने कुरान दस्या, फफिरु अल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, और ताकि तू अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे जिस मकसद वास्ते तेनों अल्लाह ने पैदा किया। तो लेकिन जदों इंसान नफ्स की ख्वाहिश पिछे चलता है, इंसान के अंदर नफ्स ख्वाहिश पैदा नफ्स मारा करता है कि तू माल इकट्ठा कर ज़्यादा तो ज़्यादा, तो तेनों बड़े फायदे मिलणगे, दुनिया तेरी इज्जत करूगी, तेरियां ख्वाहिशां पूरियां होणगियां, वो माल पिछे दौड़ पैंदा। कारां कोठियां की ख्वाहिश पैदा होंदी, उन्हां पिछे दौड़ पैंदा। मुरब्बे ज़मीनां प्लाटां की ख्वाहिश होंदी आ, कारां कोठियां उधर दौड़ पैंदा। इदां ही मालो मशहूरी की ख्वाहिश उधर दौड़ पैंदा, यानी सारा वक्त उधर ला के ज़ाया करदा ते अल्लाह राह तो हट जांदा। इस वास्ते सोहणे रब ने फरमाया, इधर ना चल, तू सीधे रस्ते चल जिस मकसद वास्ते मैं तेनों पैदा किया। तो जे तू नफ्स के ख्वाहिश से चलेगा, कुरान सोहणे रब ने दस्या भी तेरे वास्ते दुनिया में भी गम, मुसीबतां, टेंशन, परेशानियां, जिस्मानी, रूहानी, नफसियाती बीमारियां, मसाइल, मुश्किलात, मसाइब पैदा होणगे। गौर करके देख लो कि जिहड़ा भी खलकी किसी ख्वाहिश के पिछे लग्या तो मुसीबतां ही फसिया। तो सोहणे रब ने दस्या ख्वाहिश ते अमल ना कर। जदों इंसान अपनी ख्वाहिशां लाज तलवार नाल ज़िबा कर दिंदा, नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बना लैंदा, राह मौला दा मुसाफिर बन जांदा ते अपना हर अमल अल्लाह की मर्जी, चाहत, ख्वाहिश के मुताबिक करता है, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है और हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा है। तो वह चैन च आ जांदा, सुख च आ जांदा, तो दोनों जहानां दियां उन्होंने कामयाबियां हासिल हो जांदियां और मकसद हयात दिल के आईने, दिल दियां अखां ने दीदे मौला की नेमत भी नसीब हो जाती है, क्योंकि दिल दियां अखां नाल दीदे मौला होंदी। जैसा कि सोहणे रब ने कुरान च दस्सिया गाफिलां दे बारे कि इन्हां दियां ज़ाहिरी अखां नहीं हुंदियां, दिल अन्ने हुंदे ने। इस वास्ते सोहणे रब ने फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करियो, वरना तुसी अल्लाह राह तो रुक जाओगे, अल्लाह तक कदे नहीं पहुँच सकते। तो जिन्ने भी मासो अल्लाह खलकी असबाब व अरबाब नफशैतान दुनिया दे और इन्हां दे पुजारियां दे पिछे लगे हुए ने, तुसी देख लो सारे ज़लील रसवा ने। तो जदों इंसान इन्हां सारियां चों निकल जाता कल्बन और इदा निकले, कोशिश भी करे इन्हां दा ख्याल ना आवे और कल्बन ज़ाते मौला डुब के जी नमाज इश्क नीति आ, फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो के उन्होंने इंसान अमले कुरान और सुन्नत नाल तरक्की दिंदा, क्योंकि हर अमल दे अंदर नूर पैदा होंदा और नूर इंसान के अंदरों हर नैगेटिव जुल्माती मनफी एनर्जी नूं जला दिंदा और मनफी नैगेटिव एनर्जियां ही इंसान के अंदर दे 70% पानी के कशरां नूं जख्मी करदियां ने, जिन्हां रंग बरंगियां बीमारियां पैदा होंदियां ने। तो ख्वाहिशां पिछे लगन वाली सारा मामला हुंदा। तो जे इंसान ख्वाहिश तो बच जाए, अपनी जिंदगी दे अंदर कोई खलकी ख्वाहिश ना रखे, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, अपना
हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च गुजारे सिर तो पैरा तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए अपने दूजे के मामलात में अल्लाह सोने सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करके मुर्दा बन के फिर पेशवा दे अगे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोने अगे हाजिर रहे कलमन जाते मौला डुबा रहे आदि दे मौला का तालब रहे और इस राज खूब रियाज तो मुजाहिदा करे तो कदे भी नफस की ख्वाहिश पर अमल ना करे तो जरूर अल्लाह का वादा है फिर सोने रब ने कुरान च दसिया भी जेडे मेरे आस्ते कोशिश करते मेरी बारगाह तक रसाई वास्ते रियाज तो मुजाहिदा करते हैं मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं सच्चे दिलों किश्तियाँ फूक के नाकाबले वापसी इरादे ना मेरी तरफ होंगे तो मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा वादा अल्लाह का कुरान च और ये दीदार इलाही की नेमत दियाँ गल्लां जड़ियाँ है काफिर और मुनाफिक छुपाते हैं सच्चे अल्लाह वाले यही तालीम दे रहे हैं दंदे गए ने दंदे रहणगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात दी नेमतां सुने रब ने कुरान दस्या मैं तुहाडे वास्ते पैदा कीते तुहानूं बंदे मैं अपने वास्ते पैदा कीता ये उदों ही होऊ जदों इंसान अपने नफ्से मारा दी हर ख्वाहिश नूं लाज तलवार नाल ज़िबा कर देगा ला इलाहा दी नफी लड़दा इस बात हासिल करेगा नफ्से मारा नूं मुतमन्ना बनाएगा क्योंकि फनाए नफ्स तो बाद ही फनाए कलब हासिल होंदी कलब पाक होएगा जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान वरना शैतान को भी आते थे वजू के फराद तो दिल पाक होएगा तो तजलिया रूह की नेमत हासिल रूज को होते परवाज पैदा होएगी चूँकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेश कस सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कैदी है लेकिन रूह अंदर दे दीगर नूरी लताइफ इन्हां गल्लां तो आज़ाद है तो बातन जाने वाहद है इंसान अपने इरादे की कुव्वत नाल पलक चपकण तो पहला अपनी रूह में जिथे मर्जी लिजा आ सकता तो जो इंसान ही रूह ईमान हासिल कर लेंदा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह यानी ईमान वाले सुना रब फरमांदा है ही उन्हें मुसलमान तो जोड़े है ही उन्हें रब सुने जनूनी इश्क करते हैं इश्क की कुव्वत हासिल हो तो कामयाबियाँ हासिल होनियां इस वास्ते अल्लाह वाले दाइए इश्क इलाही होंदे रहे दाइए कुरान होंदे दाइए अमले कुरान सुन्नत होंदे दाइए अजीमत होंदे रहे इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया शीशे की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं इकबाल फरमांदा इश्क दी नूरी कुव्वत ने ही नूरे जुल्म के 70,000 पर्दियां तो गुजार के मनु अल्लाह तक पहुँचाता तो जो इश्क कमाल नूं उदों पहुँचता जिस जैसा कि सुने रब ने दसिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह हबीब सुने लोगों दस दे अगर तुहानूं रूह ईमान इश्क मौला हासिल हो गई तो मेरी इत्तबा करो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर तुहानूं इनाम देगा युहब्बिबकुमुल्लाह तुहानूं अपना महबूब बना लेगा अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा पहले तुसीं अल्लाह दे आशिक सी हुण अल्लाह सना तुहाडे ते आशिक हो जाएगा तो सच्चा आशिक माशूक दे सब कुछ कुर्बान कर दिंदा बकौले शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है ये नेमत उदों ही मिलनी इंसान में मिलनी जो इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो निकलेगा इस वास्ते सुने रब ने इस आयत फरमाया कि देखियो कदे नफस की ख्वाहिश पर अमल ना करियो ये तुहानूं अल्लाह की राह तो रोक दो अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानूं चाहिए कदे भी अपने नफ्से मारा की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करिए अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करिए और सारे गाफिल लोगों तो अलग हो के अपने नफ्से वो मारा दी हर ख्वाहिश लाज तलवार में ज़िबा करके अपने नफ्स और अपने इस वजूद तो भी अलग हो गए अपनी रूह को परवाज पैदा करे ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सके जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया दीदे मौला की नेमत हासिल हो सके तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इलमाज मस्किन बेसहारा इंसान आ साहिब पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं चन दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाई अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए ख्वाहिशात नफसानी तो बचाए कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए हमेशा अजमाई अहले सुन्नत व जमात नाल रहने तौफीक अता फरमाए अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।